प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा महत्व गौ माता का था। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक गौरवशाली धनवान माना जाता था, माननीय। गौ का रब माने ध्वनि, जिस घर से गाय की ध्वनि सबसे अधिक गुंजायमान हो उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है, इनके यहां इतनी गाय है। आजकल जैसे जो जितना अधिक धनी होता है उसको उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बड़े धनवान हैं। तो धन का मूल्यांकन पहले प्राचीन भारत में गायों से किया जाता था। जिसके यहां जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक धनी, संपन्न, गौरवशाली, प्रतिभाशाली उसे माना जाता था। आज के दिन जब रामलला प्रकट हो गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि किस लिए प्रकट हो गए हैं राम जी? बोले विप्र धैनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ये चैत्र शुक्ल नवमी में राम जी का जो अवतार हुआ है वो 4 लोगों के लिए हुआ है। किन किन के लिए? विप्र, धैनु, सुर और संत। प्रश्न उठता है क्या केवल भगवान इन्हीं 4 के लिए अवतार लेते हैं? नहीं नहीं, भगवान तो सबके लिए आते हैं। पर ये 4 ही नाम क्यों लिए? क्योंकि इन 4 में सब कुछ आ गया। 4 हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय इनको कहते हैं। क्रम से देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसी क्रम से विप्र, धैनु, सुर और संत, ये 4 क्रम से 4 के प्रतिनिधियों का नाम लिया। धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म के मर्म को जाने, धर्माचरण करे, लोगों से धर्म करवावे। इसलिए विप्र धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहले नाम विप्र का लिया। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने धन संपदा। और दूसरे नंबर पर गोस्वामी जी ने नाम किसका लिया? गौ, विप्र, धैनु। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही धनी माना जाता था। संपदा का जब नाम लिया, धन का जब नाम लिया, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये धनों का नाम है। तो सबसे पहले नंबर पर गौधन, माने धनों में सर्वश्रेष्ठ महत्व गौधन का माना जाता है। पहले जो उपाधियां दी जाती थी वो गायों की संख्या के अनुसार दी जाती थी। नंद का अर्थ क्या है? नंदः प्रोक्तः स गोपालैर् नवलक्ष गवाम पति। जिसके पास 9 लाख गाय हों उसको नंद कहते थे। नंद का मतलब जिसके घर 9 लाख गायों की संख्या हो। और वृषभानु स उक्तो यो 10 लक्ष गवाम पति। वृषभानु किसे कहते थे? जिसके पास 10 लाख गाय हो, माने नंद से बड़े वृषभानु, 10 लक्ष। और कोट्यर्धम च गवाम यस्य वृषभानुवरस्तु सह। कोटि अर्ध, आधा करोड़, माने 50 लाख। 50 लाख गाय जिनके पास हैं उसे वृषभानुवर की उपाधि दी जाती थी। वृषभानु के 10 लाख और वृषभानुवर जिसके 50 लाख हो। इस प्रकार से गर्ग संहिता के ये वचन हैं।
और 1 करोड़ गाय जिसके पास हो उसको नंदराज की उपाधि दी जाती थी। नंदराज, ये गर्ग संहिता के वचन है। इसका मतलब क्या है? गायों की संख्या के अनुसार ये उपाधियां प्राप्त होती थी कि इनके यहां इतनी गाय है। इसलिए ब्राह्मणों को उदार मना होकर के नंद बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात। ब्राह्मण सब गदगद हो गए गौधन पा करके। बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव मन रहा था। सब झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे कि अचानक नंद बाबा बोले, भाई एक भूल हो गई हमसे। क्यों, क्या बात है गई बाबा? ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले, अब की बार हम इनकम टैक्स जमा करवा भूल गए भाई। बोलो राधे राधे। राधे। मार्च का महीना चल रहा है। बाबा नंद बोले, हम इनकम टैक्स जमा नहीं कर पाए, लाला के जन्म की खुशी में सब भूल गए। तो एक काम करो, हमारो राजा कंस कहीं नाराज ना है जाए, हम मथुरा में जाके वाकू कर दे के आए, तब तक तुम घर को ध्यान रखियो और प्रेम से उत्सव मनाओ। ब्रजवासी बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा, ये उत्सव बंद ना हो व्यवहारो। ठीक है भैया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा गए और मथुरा से उधर लाला की मौसी आई गई, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांव से बालकों की हत्या करती, सभी बच्चों को विषपान कराती वही बाल घातनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। और जैसे इसने हल्ला सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना। मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं। तो सुंदर छैल छबीली छोरी गोपी बन करके पूतना भी नंद भवन में घुस गई और मैया के पास जाकर के बातें बनावे लगी। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी चली आई तेरे छोरा को देख बे। अब तू मेरो मौका देख रही है, ना पहचान रही। और मैया नीचे से ऊपर ताक रहे, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ से आ टपकी। आज से पहले तो मैंने कबू ना देखी। मतलब मोकू इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की यही। अरे सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। हमें बाद में पूछूंगी, एकदम पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। मैया बोली बहनाओ तुम सब उनको आशीर्वाद है, तू छोरा ले बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के तोते ढेर सारी बात करूंगी। ठीक है बहन अभी आई। और यों कह के पूतना पालने की ओर गई। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे थे। जो तिरछी निगाह से देखा प्रभु ने, ओहो मौसी जी आ रही है। देखते ही भगवान ने पट से आंख बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। क्यों आंख बंद कर ली, इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है, श्री गणेश। तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए गोविंद ने आंख बंद कर ली। एक कहते नहीं, इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा ब्रज में तो आए थे माखन मिश्री खाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पे वाए।
तो ये जहर पीवे को अभ्यास समय ना, ये तो भोले बाबा को काम बहुत जोरदार है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी हमारे सामने बन ठन के, श्रीमती सुपनखा देवी। बोलो राधे राधे। रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। पर उस समय हमारे बगल में किशोरी जी बैठी थी, जानकी जी, तो हमने उनको देख के काम चला लिया और उसको नहीं देखा, सुपनखा को। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रही, तो देखें तो किसे देखें। तो जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, कुपात्र पर कभी दृष्टि न डाले, नहीं तो दृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए कन्हैया ने आंख ही बंद कर ली कि जब कोई पात्र नहीं दिख रहा तो आंख बंद कर लो, पर भूल के भी कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अब गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वही जाने। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव आई और लाला को उठा के गोद में लेके जैसी जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाया, तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै सममुरो ससमन्वितो पिबत। जैसे भगवान ने पहले तो पूतना का विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया, तो पीड़ा के मारे चीख उठी पूतना, जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं। तो चिल्लाती हुई भगवान को लेके भागी, अपना असली रूप दिखा दिया इसने, राक्षसी रूप। भगवान ने जैसे उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय।